हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बिल्कुल मस्त होंगे। तो सुबह सवेरे हो रहा है दूध दोहने वाला काम। हमारे ससुर जी भैंस लगा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं और जितने भी साथी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, माता रानी उनको हमेशा खुश रखे। आप लोग यूं ही तरक्की करते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप लोगों से बस यही एक ही निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और इधर हम लगा रहे हैं झाड़ू। तो सुबह सवेरे की झाड़ू लग रही है और सामने से हम लगा के आ चुके हैं। सामने से झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। हम अंधेरे में यही काम कर लेते हैं क्योंकि ठंडी सुबह सुबह ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से जो अंदर का काम है उसे ही निपटा लेते हैं। और दूध हमारा इधर लग चुका था, मेरे ससुर जी ने ला के रख दिया है। तो चलिए मैं इसे उठा के रख देती हूँ, नहीं तो हमारे यहाँ पर है ना बिल्ली बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिसकी वजह से इन्हें जल्दी से फ्रिज में रख के आ जाती हूँ। उसके बाद दूध मैंने रख दिया था और फिर इधर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाते लगाते ही बहुत समय हो जाता है। मेरा घर बहुत ही बड़ा है दोस्तों, तो सुबह मुझे आधा घंटे से ऊपर लग गए थे झाड़ू लगाने में और इतनी यहाँ की रह गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। झाड़ू मेरी लग रही है और इधर मैंने है ना पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी शायद आपके साथ शेयर कभी नहीं किया। मैं सुबह सुबह 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिला के पीती हूँ। इससे है ना मोटापा कंट्रोल होता है और बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। चाहे आप कुछ खा लो तो आप इस तरह से है ना शहद ज़रूर पिएगा। और बिल्कुल पेवर शहद है, ये हमारे घर का ही है, हमारे घर में ही मोहरस लगी हुई थी। तो चलिए मैं इसे पी लेती हूँ और बिल्कुल पानी की तरह ही लगता है, नॉर्मल पानी की तरह। तो मैं डेली इसे पीती हूँ। इसके बाद 1 घंटे बाद चाय पीती हूँ, जल्दी नहीं पीती हूँ। तो आप अगर मोटापे से परेशान हैं तो एक बार ये तरकीब ज़रूर अपनाइएगा दोस्तों। पहले मैं बहुत ही मोटी थी और मैं यही जब से करते आ रही हूँ तब से मैं बिल्कुल भी खाने में कंट्रोल नहीं करती हूँ, जो मन चाहे वही खाती हूँ, लेकिन इससे मोटापा बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ हमेशा से, मतलब 1-2 साल से ऐसी ही हूँ। उसके पहले है ना बहुत मोटी हो गई थी। तो मैंने ये तरीका अपनाया है जो मेरी मम्मी ने मुझसे शेयर किया था और किसी ने भी मुझे बताया था। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ ज़रूर बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अगर आप परेशान हो तो ज़रूर एक बार ये तरकीब अपना कर देखिएगा दोस्तों, सच में बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर लगी हुई थी एक लौकी, तो चलिए आज लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे। लौकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और तो लौकी की सब्जी मैंने काट ली थी और उसके साथ सारी चीज़ें भी काट ली थी। बच्चे वगैरह भी उठ चुके हैं और मेरे ससुर जी भी उठ चुके हैं। मेरी सासू माँ नहीं है, बहुत बुरा लग रहा है घर में, क्योंकि वो गई है शादी, तो जिसके कारण सारा काम मुझ पर ही है और बहुत थक जाती हूँ मैं। और अच्छा भी नहीं लगता है सासू माँ घर पे नहीं है। तो जैसी भी है हमारी सासू माँ है, वो जितना भी कर दे बहुत होता है। बहुत सारे काम करती है हमारी सासू माँ, इसलिए हमें कभी कभी है ना बहुत याद आ जाती है। काम की वजह से भी नहीं, अच्छी भी है इसीलिए। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ। तब तक प्लीज़ आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दी है और उसके बाद आ गई हूँ गोबर फेंकने के लिए।
क्योंकि ये काम अधिकतर है ना मम्मी करती थी सुबह टाइम, क्योंकि मैं खाने वगैरह और सारी चीज़ें मैं उधर ही फंसी रहती थी, तो जिसकी वजह से मैं इधर नहीं देख पाती थी, तो मम्मी अधिकतर करते रहती थी। तो आज चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी सासू माँ इतना सब कुछ इधर ही करती थी इतनी ठंडी में, तो आज मैं कर रही हूँ। और इधर मेरे हस्बैंड जी है ना जो कंडे रखे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जगह कम है और जिस गाड़ी खड़ी है ना पिकअप, जिसकी वजह से कंडे सूख नहीं पाते हैं, तो मैंने उनको रखने के लिए बोला है ऊपर साइड, ताकि ये यहाँ पर रख देंगे ना तो धूप अच्छी लगेगी उनको और कंडे सूख जाएंगे। और मैं भी इधर अपना काम कर रही हूँ। तो बहुत सारा गोबर निकल जाता है सुबह टाइम, क्योंकि जानवर भी ज़्यादा है गाय वगैरह, तो बहुत समय लग जाता है इन सारी चीज़ों में। अभी मेरी रोटी भी नहीं बनी है क्योंकि अभी धूप भी निकल आई है, 7:15 बज चुके हैं सुबह के, और मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी। लेकिन अकेले का काम अकेले ही तक का ही होता है, कितना भी कर लो जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। तो इधर भैया आ गया है हेल्प करने के लिए। चाय दूध उसने अब भी पी ली है, दूध पीता है वो ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा तो गोबर वगैरह का काम हो चुका है, तो हस्बैंड जी यहाँ पर कंडे जमा रहे हैं और दोनों बच्चे इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत काम संभाल लेते हैं मेरे दोनों बच्चे, उनकी उम्र के हिसाब से बहुत हेल्प करते हैं हम दोनों की। तो मेरा गोबर फेंकने वाला काम तो हो चुका था, उसके बाद आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए और मेरे हस्बैंड जी का भी काम हो गया है। और आज चूल्हे ने इतना ज़्यादा परेशान किया ना कि पूछो ही मत। कभी कभी तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि चूल्हे में खाना ना बनाऊँ, लेकिन ठंडी भी लगती है तो यहीं पर बनाना ही पड़ता है चूल्हे में ही। गैस के पास तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो बहुत मुश्किल से चूल्हा चल रहा था। पता नहीं आज क्या हो गया था चूल्हे को। और मेरी हस्बैंड जी भी हेल्प कर रहे थे मेरी, कुछ लकड़ी लगाने में, कुछ ये लगाने में, कुछ वो लगाने में, कभी कंडा लगा के देते। लेकिन है ना चूल्हा ने आज रुला दिया मुझे, इतना आंसू आने लगे थे एक बार तो कि मेरा इतना सारा काम पड़ा है, मैं कैसे करूँगी। अभी मेरी रोटी भी नहीं बनी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। और यहाँ पर है ना कुछ भुट्टे की छूछ वगैरह रखी थी, तो मैंने उसे डाल दी, तो मैंने सोचा शायद जल जाएगा, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। फिर उसके बाद फूकना चालू कर दिया, फूक फूक के पेट दर्द होने लग गया मेरा तो। और बहुत गुस्सा आने लगी थी, ऐसी इच्छा हो रही थी कि फेंक दूँ सब उठा के, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। बच्चे वगैरह स्कूल जाएंगे, ये भी अपने काम से जाएंगे, तो मुझे खाना तो बनाना ही था। तो मेरे पास गैस का ऑप्शन भी था, लेकिन मेरा दिमाग है ना उतने समय चल नहीं रहा था, मतलब बिल्कुल भी। और गुस्सा आने लगी थी, तो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे कंडा ला के दे दिया, बोले इसको लगाओ। तो मैंने बोला आप तोड़ के दो, कि वैसे ही दे दिया मुझे, तो वो तोड़ के दे रहा। फिर इसे लगाती हूँ, उसके बाद ही मेरा चूल्हा जला था। सच में मुझे तो हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि मेरे पास ऑप्शन था गैस में बनाने का, फिर भी मैं इतनी दिक्कत का सामना कर रही थी। लेकिन फिर फाइनली मेरा चूल्हा जल चुका था कंडा लगाने के बाद, और उसके बाद फटाफट से फिर रोटी बन रही थी। तो यही आज प्रॉब्लम हो रही थी। और हमारी रोज़ी भी आप देख सकते हैं सुबह टाइम इसी तरह से खुली रहती है, थोड़ा बहुत घूम लेती है इधर उधर जाके, तो उसे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो उसे हम इसीलिए छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से हमारी डेली की रूटीन होती है दोस्तों। और हमारे सुख हो चाहे दुख हो, मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगती होगी। और यहाँ पर मेरे भैया है ना मेरा आधा अधूरा काम करने के लिए बैठ गया है, क्योंकि मेरे यहाँ पर है ना खर्रा नहीं लगा था। और यहाँ पर कुछ भी चीज़ें, ये चूल्हे के पास की जगह है, मतलब नीचे की, तो यहाँ पर है ना मैं कुछ भी चीज़ें फेंक देती हूँ और सभी लोग फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो भैया यहाँ से खर्रा लगा रहा है, बहुत हेल्प करता है मेरी। तो इधर मेरा फाइनली खाना बन चुका है, तो सब्जी भी बन गई है और ये गर्मा गर्म रोटियां भी बन गई है, जो बड़ी मुश्किल से बनी है आज। उसके बाद आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। बहुत सारे बर्तन निकल गए थे और दूध है ना, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। तो मैं इसमें है ना डबल बार हो गए मुझे बर्तन साफ़ करते। अभी सुबह एक बार मैंने कर लिए हैं, उसके बाद ये दूसरी बार है। तो चलिए बर्तन भी साफ़ कर ही लेते हैं। और सुबह के टाइम की यही रूटीन होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते हैं सुबह टाइम।
तो बर्तन मैंने धुल लिए थे और अभी नहीं रख देती हूँ एक साइड में, और फिर उसके बाद दूसरा काम शुरू करती हूँ क्योंकि अभी कंडे बनाना बाकी है मेरे। तो चलिए आ गई हूँ पानी लेकर कंडे बनाने के लिए, और बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ कंडे बनाने की वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि अधिकतर मम्मी ही कंडे बनाती है, तो गोबर वगैरह वही फेंकती है तो कंडे भी वही बना देती है, और उनको ज़्यादा वीडियो बनाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती थी। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल डाल के इस तरह से कंडे के लोए बना लिए हैं, क्योंकि शाम का भी गोबर में इकट्ठा करके रखती हूँ ना, तो गोबर है ना बहुत कड़क हो जाता है, इसलिए पानी डाल डाल के ही इस तरह से मिला मिला के हम इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर है ना दूसरी जहाँ पर कंडे बनाते हैं वहाँ पर जगह बहुत ही कम थी, मैंने तो अभी तक बनाए नहीं थे, मम्मी ही बनाती थी। तो पूरे कंडे को पलटना था क्योंकि सुबह पति जी ने रख भी दिए थे और ऊपर साइड रख दिए थे, तो इससे जगह यहाँ पर खाली हो चुकी है। तो मैंने सोचा इन्हें और पलट देती हूँ तो और जगह बन जाएगी। और फिर मैंने यहाँ पर डाल दी है राख। राख डालने से कंडे हैं ना अच्छे से पलट जाते हैं। भूसे भी डालते हैं कुछ लोग, हमारे यहाँ भूसा थोड़ा कम है अभी गाय वगैरह के लिए, तो इसलिए हम भूसे का उपयोग नहीं करते, राख ही डाल लेते हैं, आखिर उसे जलाना तो है ही इसलिए। और इसी तरह से हम लोग कंडे बनाते हैं दोस्तों। और कुछ दीदियाँ कुछ बहनें हमारी जो खड़े वाले कंडे रहती ना वो बनाते हैं, तो हमारे यहाँ तो इसी तरह से गोल वाले बनाए जाते हैं। तो चलिए इन्हें भी बना लेती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों ये काम करने में। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसके आगे का ब्लॉग दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। राधे राधे।